जय हिंद। आइए अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में दो सदन होता है, ठीक है। अपर हाउस, हाउस ऑफ द एल्डर एंड लोअर हाउस, लोकसभा, ठीक है। इन दोनों सदनों का टर्म्स और इसके ड्यूरेशन के बारे में कि आखिर राज्यसभा और लोकसभा कितने सालों के लिए इसे एक टर्म दिया जाता है अगर एक बार कोई व्यक्ति इस सदन में चयनित होकर आते हैं तब। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, दोनों सदनों का ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा जो है एक्चुअली कंस्टिट्यूट किया गया था इन 1952 में। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके बाद इसे कंटिन्यूइंग चैम्बर बनाया गया है, एक प्रकार से परमानेंट चैम्बर। हाउस ऑफ द एल्डर्स भी इसे कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। ये कंटिन्यू इन द सेंस है कि राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता लोकसभा की तरह इसके, ठीक है। ये एक परमानेंट चैम्बर है, ठीक है। और इसके हम लोगों ने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से इनडायरेक्टली जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके मेंबर के द्वारा दे आर इलेक्टेड इन राज्यसभा। और राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। इनके कह सकते हैं कि 1/3 ऐसे मेंबर होते हैं जो हर 2 साल के बाद कह सकते हैं इसमें रिटायर्ड होते रहते हैं। और इनका जो ईयर होता है वो 6 साल का होता है। मतलब कोई भी एक बार अगर एज अ राज्यसभा मेंबर चुन कर जाते हैं, चयनित होकर जाते हैं, तो वह 6 वर्षों के लिए उसमें एज अ सदस्य के रूप में वहां रहते हैं। एंड रिटायरिंग मेंबर कैन बी री इलेक्टेड। और जो मेंबर्स इसमें रिटायर हो रहे होते हैं वह पुनः उन्हें दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है। यह जो है परमिशेबल है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स इस टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो है राज्यसभा के कह सकते हैं कि सदन के एक कोई परमानेंट चैम्बर था, तो इसका कोई सदन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया था और यह पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया था कि पार्लियामेंट जो सदन है वही इसका निर्णय ले कि आखिर यह कितने टर्म के लिए यह इलेक्ट होकर आएंगे। तो पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत 6 ईयर के लिए इसी कह सकते हैं कि इसे निर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अजय राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयनित होकर आते हैं तो उनका टर्म जो है 6 सालों के लिए होगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोकसभा का देखेंगे जो कि रियल कह सकते हैं कि बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनकर आते हैं। और इसे कह सकते हैं कि नॉन परमानेंट कह सकते हैं एक प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। इनका जो टर्म है वो 5 साल फिक्स किया गया है, ठीक है। 5 साल के लिए इसमें चुनकर आते हैं। फ्रॉम डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। कोई भी जो जनरल इलेक्शन होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखो हर बार 5 साल के बाद ही इलेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो बीच में ही गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी खो देती है और लोकसभा डिसॉल्व करना होता है, फिर से फ्रेश इलेक्शन करवाना होता है। इन दैट केस जब भी फ्रेश इलेक्शन होता है जनरल असेंबली का, कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शन, ठीक है, तो उसके बाद जब पहली बार जो है सदन मीट करती है, लोकसभा का फर्स्ट जब मीटिंग होता है उससे उस तारीख से लेकर अगले 5 सालों तक उसके और उसके मेंबर्स की जो है सदस्यता रहती है। तो प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट्स मतलब प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट एनी टाइम। हालांकि प्रेसिडेंट जो है इसे कभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं। वह किन परिस्थितियों में होता है? या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए, या प्रेसिडेंट स्वतः जो है प्राइम मिनिस्टर जो है स्वतः जो है प्रेसिडेंट के पास जाएं और कहें कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दें और एक फ्रेश इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं। इस परिस्थिति में इसे नॉन परमानेंट भी कहा गया है और यह कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। आगे कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। साथ साथ इसे इमरजेंसी के दौरान, कोई आपातकालीन स्थिति के दौरान इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस, राज्यसभा फॉर 6 ईयर, इसके जितने भी सदस्य चुने जाते हैं 6 सालों के लिए, एंड लोकसभा फॉर 5 ईयर्स, इसके जितने भी सदस्य चुने जाते हैं 5 सालों के लिए। तो यह ड्यूरेशन ऑफ द बोथ द हाउस हम लोगों ने जान लिया, बोथ 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। इज दैट क्लियर? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it
Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. और इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन, उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें लोकसभा और राज्यसभा एक प्रकार से संसद बनने के लिए, ठीक है। हालांकि क्वालिफिकेशन कुछ भी रखा गया हो, लेकिन अल्टीमेट जो है, जो अगर आप जनता के द्वारा चुन कर आते हैं तभी इसमें जो है आप इसके सदस्य बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।